हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। माँ वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन। वाओ, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये कार्ड जो है ना पूरी तरीके से ग्रीनरी है इसमें। तो जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर होता है वो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पीस को शो करता है ना। तो आपकी लाइफ में भी ये प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे स्पीड अप होने वाली है। ठीक है, आपकी अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको आप यहाँ पे आपकी डिवाइन एनर्जीज जो है वो यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। ठीक है, जो आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आप जो नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, आप जिन भी इष्ट का नाम जप कर रहे हैं वो पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं। और जब माँ वृंदा देवी है यहाँ पे गॉडेस ऑफ डिवोशन, डिवोशन की माँ है, ठीक है यहाँ पे, तो जब यहाँ पे डिवोशन ऑफ गॉडेस ऑफ डिवोशन यहाँ पे आपको आई है आशीर्वाद देने के लिए, तो आपकी लाइफ में हर तरह की ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है यहाँ पे, और साथ में देखिए यहाँ पे आप बर्ड्स के कपल भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप, अगर आप अपने पर्सन से सेपरेट हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, जिनका भी नो कांटेक्ट है वो यहाँ पे कांटेक्ट में आ सकते हैं। आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई बहुत बहुत बड़ा चीज़ करेंगे, ठीक है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट आकर देंगे, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। बट येस, आप अगर नो कांटेक्ट में हैं तो वो नो कांटेक्ट यहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, आपका फिर से एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन यहाँ पे फिर से शुरू हो रहा है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे अभी रिसेंटली ही ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर ही हुए हैं। तो यहाँ पे आपका हो सकता है बबल फेज़ इस वक्त चल रहा हो, या आप बबल फेज़, आपका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो रिसेंटली ओवर हुआ हो और उसके बाद आपका सेपरेशन हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, आपको इस वक्त ये नहीं सोचना है कि आपकी पर्सन आपको आपकी कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, या आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या आप अगेन एंड अगेन उनका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहे हैं। ठीक है, डीपी चेक कर रहे हैं या उसके स्टेटस चेक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आप बार बार। तो वो सभी गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये गलतियां मैं इसलिए कह रही हूँ कि यही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं जो यहाँ पे आपके इस सेपरेशन फेज को लंबा कर देती हैं। ठीक है, तो आपको इस गलती को अब नहीं करना है। और साथ में जिन तक भी ये वीडियो जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स का, तो यहाँ पे आपके डिवोशन की, यहाँ पे आपकी भक्ति की जो है, आप जो जिस भक्ति से, जिस डिवोशन के साथ अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं ना, वो डिवोशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है। ठीक है, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। क्योंकि जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, जिन सिचुएशन से आप निकले हैं, उनसे निकलना आसान नहीं था। ठीक है, और आप, हो सकता है आप अभी भी ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हों, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, अपने यहाँ पे पूरा विश्वास बनाए रखा है अपने ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर। और साथ में डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कृष्णा जी के भक्त हैं, कृष्णा जी को मानते हैं, या आप श्री हरि विष्णु जी की भक्ति करते हैं, श्री हरि विष्णु जी की किसी भी रूप की आप भक्ति करते हैं। ठीक है, या आप जिनकी भी भक्ति करते हैं, ईश्वर तो एक ही है, सब रूप अलग हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में सभी ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे माँ वृंदा देवी है, उनका हाथ का पोस्चर भी जो है ब्लेसिंग के रूप में ही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गणेश जी, और गणेश जी जब आए हैं तो यहाँ पे आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। जैसा कि रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा कि यहाँ पे
अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो आपके पर्सन के साथ भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी। बट आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि ये न्यू बिगनिंग कोई बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगी, है ना। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा क्या, आपको एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में रहना ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे डेफिनेटली न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है। यहाँ पे आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे ये गणेश जी आए हैं, ठीक है यहाँ पे। और मुझे इंट्यूशन ऐसा भी आ रहा है कि जो गणेश चतुर्थी आ रही है अभी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होने वाली है, ठीक है। ये गणेश चतुर्थी आपके लिए हो सकता है रिमेंबर, ये एक मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो और अगर आप गणेश जी को किसी भी तरीके से उन्हें मानते हैं, ठीक है, आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, भाई के रूप में या छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में, या आप जिस भी रूप में मानते हैं। मैंने भी 555 देखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी और बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पे इस गणेश चतुर्थी पर गणेशा लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ बड़े सरप्राइज़ भी आपके लिए हो सकते हैं, एक हैप्पी वाले सरप्राइज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स लेकर आ रहे हैं, ओके। और साथ में देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है इसमें भी पीछे आप देख रहे हैं गणेश जी के जो पीछे ग्रीनरी है, और वृंदा देवी जो है उनकी कार्ड में भी इतनी ग्रीनरी है चारों तरफ यहाँ पे, ठीक है। और साथ में फ्लावर्स भी हैं जो ब्लॉसमिंग है, यहाँ पे ब्लॉसमिंग फ्लावर्स हैं, कपल्स हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी भक्ति की जीत हो रही है। बस आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है, एक गाइडेंस ये है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, ठीक है। आपकी लाइफ में जिस तरह की भी ब्लेसिंग्स आती हैं, अगर ईश्वर आपकी कोई विश फुलफिल करते भी है ना, तो उस वक्त आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है और आपको बहुत ही ग्राउंड लेवल पर रहना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि होता है ना कि कभी कभी हमें इस तरीके से ईगो आ जाता है कि हमने ऐसा किया, हमारे ऐसा करने से हमारे लाइफ में ये ब्लेसिंग आई है, मेरा ऐसा करने से ये हुआ है ना। तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, वो ये बात आपको याद रखनी है। और आप डेफिनेटली इस बात को याद रखेंगे क्योंकि आप यहाँ पे ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ये आप इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे। और गणेशा तो है यहाँ पे जो विघ्न हरता है, आपके जीवन में अब जो भी विघ्न आएंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, एकदम से नहीं हो जाएंगे, लेकिन यस धीरे धीरे यहाँ पे ये गणेश जी जो हैं आपके जीवन से थोड़े थोड़े जो भी छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं वहाँ पे उस एरिया में वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। और ख़त्म किस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गणेश जी आएंगे और ख़त्म कर देंगे, है ना। आपको ही कुछ ऐसी गाइडेंस दी जाएगी, छोटी छोटी गाइडेंस आपको दी जाएगी, आपको कुछ ऐसे मार्ग यहाँ पे आपके लिए डोर्स ऐसे ओपन किए जाएंगे ताकि आप यहाँ पे खुद उन चीज़ों से बाहर निकल पाएँ, उन उन परेशानियों से बाहर निकल पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे आप एक आपका यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, आपकी हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के थोड़े समय से डिस्टर्ब रहे हों, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, है ना, ये आप किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो सिचुएशन यहाँ पे अब आपको उस सिचुएशन में बहुत रिलीफ मिलने वाला है, ठीक है। आपकी फिजिकल मेंटल पावर यहाँ पे बढ़ने वाली है। और साथ में आप जो भी नया काम अभी करना चाहते हैं, जिस भी रीज़न से आप इस रीडिंग में आए हैं और जहाँ पर भी आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस नई शुरुआत में यहाँ पे आपको गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। वो काम आप में उस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपको ये याद रखना है कि अपने पैर ज़मीन पर रखने हैं, ठीक है। चाहे सक्सेस जितनी भी आए, कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा सक्सेस मिलती है पैर उतनी ही ज़मीन पर रहने चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी पाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हनुमान जी, थैंक यू गणेशा, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और जब हनुमान जी आए हैं, यहाँ पे गॉडेस ऑफ डिवोशन है, यहाँ पे हनुमान जी जो है यहाँ पे भक्ति के सबसे बड़े जो जीते जागते एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लिविंग एंजल हैं हमारे लिए इस कलयुग में। अगर कोई लिविंग एंजल हैं तो वो हनुमान जी हैं, काली माँ हैं, जो इस वक्त जागृत अवस्था में है। जागृत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस कलयुग में इस प्लानेट अर्थ पर इस वक्त अगर आप माँ काली को, हनुमान जी को आप जिस भी रीज़न से उन्हें किसी भी परिस्थिति में याद करते हैं तो वो तुरंत आपकी मदद करते हैं, ठीक है। आपने भी फील किया होगा।
तो इसीलिए आपको मैं क्या कह रही हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि जागृत अवस्था में है और आपकी लिविंग एंजल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपना एंजल समझ के, अपने इष्ट समझ के उन्हें हमेशा याद कीजिए, उनसे उनसे प्रार्थना कीजिए। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस उनसे मांगिए। ठीक है, आपको ज़रूर यहाँ पे आपको हेल्प की जाएगी। साथ में हनुमान जी हैं तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पे इस कार्ड के पीछे देखिए, यहाँ पे बहुत एक ब्लू कलर है, ठीक है, जो फिरोजी कलर होता है, जो यहाँ पे थ्रोट चक्रा को शो करता है। थ्रोट चक्रा का कलर भी जो है वो इसी कलर का होता है। तो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। ठीक है, आपका थ्रोट चक्रा अगर, या फिर आप यहाँ पे अगर चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप इस वक्त आपके चक्रास काफ़ी बैलेंस्ड हो रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें चक्रा मेडिटेशन करने की गाइडेंस है। आप यहाँ पे चक्रा मेडिटेशन कीजिए। अगर किसी व्यूअर को ऐसा लगता है कि आप अपनी बात को प्रॉपर कन्विंस नहीं कर पाते हैं या सही तरीके से सामने वाले को नहीं समझा पाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप कहते कुछ हैं लेकिन सामने वाला समझता कुछ और ही है, तो यहाँ पे आपको अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, थ्रोट चक्रा आप हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसका जो बीज मंत्र है वो कीजिए, जिस भी तरीके से आप कर पाएँ थ्रोट चक्रा पर वर्क कीजिए। और यहाँ पे आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे हनुमान जी यहाँ पे सीताराम जी के भक्त थे ना, उनके हृदय में, उनके रोम रोम में, उनके कण कण में यहाँ पे सीताराम जी थे, वैसी ही भक्ति यहाँ पे आपके आपके इष्ट के, अपने इष्ट के लिए हो रही है। ठीक है, आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ने वाली है। और भक्ति तभी बढ़ती है जब ईश्वर की असीम कृपा यहाँ पर होती है, क्योंकि भक्ति करने के लिए आप नहीं चुनते हैं, ईश्वर स्वयं चुनते हैं ऐसी सोल्स को। और आपको चुना है तो यहाँ पे आप डिज़र्विंग सोल्स हैं। आप यहाँ पे बहुत ही ईश्वर के बहुत ही क्लोज्ड, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में यहाँ पे आपको जिस भी आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो भी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे उसके लिए आपको जिस भी तरीके की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दी जाएगी। स्ट्रेंथ सबसे पहले यहाँ पे आपको इमोशनल स्ट्रेंथ की जो नीड होती है ना वो यहाँ पे दी जाएगी। फिजिकल स्ट्रेंथ तो दी ही जा रही है, लेकिन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, क्योंकि किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए सबसे पहले हमें मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो ही चीज़ यहाँ पे आपको दी जा रही है, वो ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। और साथ में यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए एक मैसेज ये भी है, एक गाइडेंस ये भी है कि आपको आप, अगर आपको ये लगता है ना कि आप में कोई कमी है या फिर आपको कोई काम नहीं कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कोई भी काम नया शुरू जब भी करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको एक अजीब सा डर लगने लगता है कि आपसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके के कन्फ्यूजन्स आते हैं ना, तो यहाँ पे हनुमान जी को क्या होता था, उनको भी ऐसा होता था ना कि उन्हें अपनी शक्तियाँ याद ही नहीं थी। ठीक है, उनके अंदर कितनी पावर थी, सुपर पावर थे वो। ठीक है, तो उनके अंदर सुपर पावर्स थी लेकिन उन्हें याद नहीं थी। पर जब उन्हें याद दिलाया गया, ठीक है, जब जामवंत जी के द्वारा उनको जब उनकी शक्तियों को याद दिलाया गया, तब उन्हें समझ में आया कि वो कितने शक्तिशाली हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या क्या, किस तरीके से यहाँ पे श्री राम जी के साथ में यहाँ पे माँ सीता को वापस लाने के लिए काम किए थे, वो आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको भी ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन आपको इस बात के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको भी इसी तरीके से समझना है। आपके अंदर वो हर स्किल है, आपके अंदर वो हर पावर है, हर कैपेसिटी है, जो आप किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन क्या होता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में, हम माया के जाल में, इस नेगेटिविटी के माया जाल में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कि हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, हमारे अंदर क्या है, हम तो एक साधारण मनुष्य ही तो हैं। तो यहाँ पे मनुष्य को भी यहाँ पे आपको नाम जप, यहाँ पे इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा टूल आपको दिया है। ठीक है, जो यहाँ पे कितनी बड़ी साधनाएं करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ठीक है, कितनी कितनी साधनाएं करते हैं, आप यहाँ पे सिर्फ नाम जप करके अपने ईश्वर से जुड़ पा रहे हैं, तो ये आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये भूलना नहीं है कि आपके साथ यहाँ पे स्वयं ईश्वर हैं, आपके साथ यहाँ पे सृष्टि के रचयिता हैं, और साथ में यहाँ पे एंजल आपके हनुमान जी हैं, यहाँ पे गणेश जी आपके साथ हैं। ठीक है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल यहाँ पे हैं।
आपको किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, या आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, बिल्कुल फियरलेस होके रहिए और निश्चित होके अपने पाथ पर चलते रहिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है चीज़ों का कि कब होगी, किस तरीके से होंगी, अभी तक तो नहीं हुई है, इतना सारा नाम जप कर लिया तो क्या होगा। तो वो सभी चीज़ें सोच कर ना आप बार बार लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं। जब हम एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं तो चीज़ें मूव नहीं होती है, वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, जब आप करके छोड़ देते हैं ना, आपने ईश्वर को कह दिया ना कि आपको क्या चाहिए, ईश्वर जाने किस तरीके से आपको देना है, वो आपको नहीं सोचना है, आपका काम नहीं है। ईश्वर को अपना काम करने तो दीजिए, आप उन्हें एक स्पेस तो दीजिए, जो स्पेस यहाँ पे आप दे ही नहीं रहे। आप बस कंटिन्यूसली उनको एक ऐसी एनर्जी सेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ पे कि आपके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे ग्रेटिट्यूड की एनर्जी तो सेंड कीजिए कि आप धन्यवाद हैं, आप कृतज्ञ हैं जो आपके पास है। जितना ज़्यादा आप धन्यवाद करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मी माँ, गॉडेस ऑफ फॉर्चून। और जब यहाँ पे आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो होनी ही होनी है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे जो टैरो रीडिंग में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है, ठीक है, मुझे वही एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक न्यू फेज़, एक न्यू साइकिल, बहुत ही पॉजिटिव फेज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये फेज़ ऐसा होगा जहाँ पे आपकी लाइफ में पीस होगा, आपकी लाइफ में शांति होगी। जो इंसान को इस लाइफ टाइम में सबसे ज़्यादा नीड इंसान को है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कमी चीज़ किस चीज़ की है, पीस की, पीस ऑफ माइंड की, तो वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, साथ में यहाँ पे देखिए अगेन यूनियन की एनर्जी है, एनर्जी बहुत है यहाँ पे आपके। अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने पर्सन से यूनाइट हो सकते हैं, रीयूनाइट हो सकते हैं अगर आप सेपरेशन में हैं, या फिर कुछ व्यूअर ऐसे हैं जिनकी लाइफ में आप सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर इस वक्त कोई भी आपकी लाइफ में नहीं है, या आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन आए जो जो आपके साथ इक्वल हो, वाइब्रेशंस में, एनर्जी में इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरीके के सोलमेट भी आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। साथ में कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या इस एनर्जी में हैं। अगर वो आते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको मैरिज के लिए प्रपोजल देना चाहते हैं, तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप अपनी जो करंट सिचुएशन है उनमें वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? ठीक है, तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, क्या आप भी उतनी ही एनर्जी आप एक्सचेंज कर पाएंगे? वो सभी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, आपको भी रेडी रहना है। अगर यहाँ पे आप जो चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैं, और यूनियन तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में है। ठीक है, आप जिनके साथ भी चाहते हैं, जिस तरीके का भी चाहते हैं, यूनियन निश्चित तौर पर होगा। बट मैरिज अगर आप ये चाहते हैं मैरिज आपकी हो, तो क्या आप यहाँ पे रेडी हैं उस सिचुएशन के लिए? ओके, तो ये भी आपको एक मैसेज है कि आपको अभी रेडी रहना है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जब माँ लक्ष्मी हैं तो आपकी वेल्थ, आपकी लग्जरीज, आपका सोशल स्टेटस यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा। जो लोग अभी तक आपकी बातों को समझते ही नहीं थे, ठीक है, हो सकता है आपको पागल समझते हो आप जब कुछ कहते होंगे, क्योंकि भक्त जब होते हैं, जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, उनकी बातें कभी कभी अजीब भी हो जाती है ना, जो हर किसी को समझ में नहीं आती है कि हम कह क्या रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें लगता है कि सब हवा में बातें कर रहे हैं। तो वही लोग यहाँ पे आपको, आपकी बातों को समझेंगे। ठीक है, आपकी बातों की रिस्पेक्ट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। और साथ में देखिए यहाँ पे मैसेज भी ये है, जैसा कि अभी कहा था, गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली एक पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, या जिन भी पर्सन को के लिए आप देख रहे हैं जो इस वक्त आपके माइंड में है, वो यहाँ पे आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक फिर से एक नई शुरुआत यहाँ पे आपकी लाइफ में हो रही है, बिना किसी ऑब्स्टिकल के। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है, ऑब्स्टिकल जो होगा वो यही होगा कि आप रेडी कितने हैं। ठीक है, आप कितने रेडी हैं, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कितना रेडी हैं, कितने एक्सेप्टेंस में है, तो ये आपको चेक करना है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ और बहुत ही प्यारे मैसेजेस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।